हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। क्या आप फ्री में पीएलसी सीखना चाहते हैं? दोस्त, ये फ्री डेल्टा पीएलसी का कोर्स चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको सीखना चाहते हैं, तो स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल पर आप जा सकते हैं और सीख सकते हैं। अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डीओल स्टार्टर के बारे में जाना। आज हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में जानेंगे, और उससे पहले हम इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे कि इंटरलॉकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर तो हमारे ड्यूल स्टार्टर की तरह ही है, बट उसमें हम जब दो सिस्टम के बीच में या कोई भी सिस्टम उनके बीच में इंटरलॉकिंग करनी है, इंटरलॉकिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसको आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं दो सर्किट अभी ले लेता हूँ। दो सर्किट के बीच में हम इंटरलॉकिंग करके देखेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम सिंपल हमारा एक ऑन स्विच और एक लोड ले लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एल डी। देखो दोस्त, ये शॉर्ट फॉर्म अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। एक्स जीरो, और लोड के लिए हम आउट लिखते हैं, आउट वाई जीरो। ठीक है, फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, एल डी हमारा एक्स वन लिख देते हैं, और आउट के लिए हम आउट और वाई टू हम यहां पर ले लेते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि दो सर्किट हमारे हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको विदाउट, मैं दोनों को स्टार्ट करके देखता हूं। इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर देंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, दोनों के बीच में ना इंटरलॉकिंग नहीं है। इंटरलॉकिंग नहीं है तो क्या होगा कि ये दोनों चीजें, दोनों सिस्टम एक साथ में ऑन हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को इंटरलॉकिंग करना दिखाऊंगा, क्योंकि देखो दोस्त, जब तक हमें देख कर तसल्ली नहीं होगी ना, जब तक मजा नहीं आएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूं, और तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अगला सिस्टम ऑन हो गया है, और इसको भी अगर मैं ऑन कर देता हूं तो हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। बट मैं क्या चाहूंगा कि अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो दूसरा ऑन नहीं हो। वही हम इंटरलॉकिंग में समझेंगे, इंटरलॉकिंग हम कैसे करते हैं। दोबारा हम ऑफलाइन मोड में चले जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक कॉन्टैक्ट डालना है। कॉन्टैक्ट डालना है का मतलब क्या हुआ कि मुझे जो Y2 है, जो Y2 है उससे हमें एक इसके अंदर सर्किट डालना है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोटर, ये आर मोटर हम इसको लगा देते हैं। एक फॉरवर्ड मोटर रखा है, एक मैंने रिवर्स मोटर रखा है, बट अभी इस कंडीशन में क्या हो रही थी, दोनों ऑन हो रही थी हमारी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक कमांड डालता हूं, एल डी आई। एल डी आई मतलब मैं एक क्लोज पॉइंट लेना चाहता हूं। किसके अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में दूसरी मोटर क्या है, दूसरी मोटर पर क्या लगा हुआ है, रिवर्स वाली मोटर पर Y2 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर Y2 लिख के एंटर कर देता हूँ। अब नीचे आता हूं, यहां पर भी वही कमांड देनी है, एल डी आई। क्योंकि एल डी आई इसलिए कर रहे हैं, मुझे एक क्लोज पॉइंट चाहिए, एल डी आई, और फिर वाई जीरो, वाई जीरो मैं यहां पर इंटर कर देता हूं। अब ये देखो हमारी इंटरलॉकिंग हो गई है। ये क्या हो गई है हमारी इंटरलॉकिंग। ऊपर वाली में मैंने नीचे वाले का कॉन्टैक्ट यूज किया है, नीचे वाले जो हमारा, और ऊपर वाले में नीचे वाले का कॉन्टैक्ट यूज किया है। अब हम इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं। ऑनलाइन के लिए कंट्रोल F4 करेंगे तो आपको इजीली आप जा पाएंगे। इसको ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम इसको ट्रांसफर करते हैं ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। ओके, देखो अब क्या हो, देख रहे हैं कि मेरा और दोनों लोड हमारे ऑफ हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले को ऑन कर देता हूं, मेरा ये ऑन हो गया, और इस वाले को भी मैं ऑन होने की कमांड दे देता हूं।
तो यहां पर इसको मैंने ऑन होने की कमांड दी है, तो अगला सर्किट हमारा जो इसका मैंने एनसी लिया था तो वो एनओ हो गया है, एनओ हो गया तो वो आगे सिस्टम को जाने नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अब ये हमारा ऑन है, पहले इसको दोबारा से ऑफ कर देते हैं। ये सर्किट ऑफ हो गया है। पहले मैं इस वाले को ऑफ कर देता हूं और अब नीचे वाले को ऑन करता हूं, तो देखिए नीचे वाला ऑन हो गया है। अब मैं ऊपर वाले सर्किट को ऑन करने की कोशिश करता हूं, तो देखो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये बीच में जो हमने इंटरलॉकिंग दोनों सिस्टम के बीच में दी है। अब इसी सिस्टम पे हम आगे DOL स्टार्टर रहेगा, हम उसको बना के देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले DOL स्टार्टर बनाने हैं 2। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मुझे एक ऑफ बटन चाहिए है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, LDI कमांड लेता हूँ और यहाँ पर कौन से X0 और X1, तो मुझे X2 मुझे बटन यहाँ पर लेना पड़ेगा और मैंने इंटर कर दिया। और उसी तरह मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ नीचे LDI, यहाँ पर भी मुझे ऑफ पुश बटन लेना है और यहाँ कौन सा लेना है, ऊपर वाला ही लेना है। तो X हम जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में क्या करते हैं, 2 तो ऑफ पुश बटन लगाते हैं और एक हमारा ऑन पुश बटन इसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर मैंने X जो हमारा ऑफ पुश बटन है, ठीक है, तो उसको हम, ये हमारा ऑफ, ये कुछ इसमें मार्किंग हमें इसमें चेंज कर देंगे। तो LDI X2 यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पुश बटन हमारे एक जैसे हो गए हैं, तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, क्योंकि जो पहले सर्किट में हमने जो नाम लिए होते हैं ना, कई बार इसके अंदर वही सब आ जाता है। तो अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें होल्डिंग देनी होती है। होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, OR, हम एक कमांड देते हैं OR/Y0, इसके थ्रू हम जो होल्डिंग दे रहे हैं, तो OR/ में Y0 हम प्रेस करके इंटर मारेंगे तो ये होल्डिंग यहाँ पर आ गया है। और एक होल्डिंग हमें यहाँ देना है OR स्पेस हमारा क्या है Y2 का होल्डिंग हमें देना है। तो यहाँ Y2 का होल्डिंग हो गया है। अब मैं इसको ऑनलाइन मोड पर लेके जाता हूँ। ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हमारा तैयार हो गया है। अब कैसे चलता है, पहले हम इसको यहाँ पर चला के देखेंगे, फिर हम इसको हमारे PLC के अंदर हम फाइल को ट्रांसफर करके कैसे जो PLC में सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है वो समझेंगे। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब ये दोनों एक ही बटन है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको, ये ऑन पुश बटन है, मैं ऑन पुश बटन को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मेरा लोड है जो वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से मैं ऑफ कर देता हूँ, इस बटन को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो क्या होगा, अभी देखो अभी सर्किट चल रहा है कि उस बटन में क्या करते हैं, हम एक बार दबाते हैं और फिर छोड़ जाता है, दबाते हैं तो वो ऑन होता है और छोड़ते ही इसको ऑफ हो जाता है। तो इस तरह करके अभी जो सप्लाई चल रही है, इस होल्डिंग के थ्रू हमारी सप्लाई चल रही है जो मैंने Y0 से लिया हुआ है। अभी हम इस सर्किट को एक बार ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये हमारे हम दोबारा नॉर्मल पोजीशन में पहुंच गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस नीचे वाले को ऑन करना है। नीचे वाले को ऑन करेंगे तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। और इसको मैं दोबारा ऑफ भी कर दूंगा तो भी मेरा सर्किट ये ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह मैं ये इस बटन को या इस बटन को, किसी भी बटन को दबा दूंगा ना, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने भाई ऑलरेडी NC बना हुआ है, NC को जब ऑन करते हैं तो वो
NO हो जाता है। ठीक है, दोबारा से इसको हम ऑफ कर देंगे। तो देखो इस तरह करके ये हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन कर दिया है, इसमें क्या होता है ना, पुश बटन को एक बार दबाते हैं, तो पुश बटन को एक बार दबाया छोड़ा, तो अभी सप्लाई हमारी ऐसे चल रही है। अब इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये Y2 जो मोटर है दूसरा नहीं चलेगा। अब दोबारा से इसको ऑफ कर देते हैं। अब मुझे पूरे सर्किट को बंद करना है, तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये बंद हो गया। इसको ऑफ कर देंगे तो दोबारा से ये सप्लाई, क्योंकि ये NC पॉइंट है इसलिए हमें इसको यहाँ से ऑफ करना पड़ रहा है। जब हम इसको PLC के ऊपर समझेंगे तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिस्टम, उसके ऊपर जब हम इसको रन करा के देखेंगे, वो सब देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इतना मिलता है जितना कहीं पर भी नहीं मिलता। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किल्ड हिंदुस्तान में सिखाई जाती हैं। जिनके पास जॉब नहीं है उनको हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप या आपका फ्रेंड बिना जॉब के घूम रहे हो तो हमारे से तुरंत संपर्क करो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।